वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी उसी रोज होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर के लिए मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी 17 दिसंबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरखास्त पर मुतलका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी 17 दिसंबर को ही होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर दोनों केसेस पर समाअत 17 दिसंबर को होगी और 17 दिसंबर को यह समाअतें मुकर्रर कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इब्राहिम अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इब्राहिम अब्बासी से राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला किया गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी किए हैं। मजीद बात करेंगे एक मरतबा फिर इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के खिलाफ चलने इलेक्शन केस की जो है वो समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने की जाने से जो है वो कार्रवाई जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 17 दिसंबर को जो है वो बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो उस केस की जो है वो समाअत करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो केस की जो समाअत है वो उसी रोज जो है वो होगी। इससे पहले जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें जो पीटीआई की तरफ से कहा गया था कि इंटरनेट का कोई जो है वो इशू नहीं है, लिहाजा जो उनको ऑनलाइन या वीडियो लिंक के लिए बानी पीटीआई को जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश किया जा सकता है। इस मुतालिक जो है वो आइंदा समाअत के अंदर जो बयानात जो हैं वो बानी पीटीआई का जो रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के घर अपोजिशन की बैठक कुछ देर बाद। ज़राए के मुताबिक पीटीआई से उमर अयूब, असद कैसर शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। अहम खबर है इस मुतलिक आपको बताते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब और असद कैसर शिरकत करेंगे इस इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में पीटीआई से गुफ्तगू भी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब और असद कैसर इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई के घर अपोजिशन की बैठक कुछ देर बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब और असद कैसर शिरकत करेंगे। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन की इन्हीं मुज़ाकरात और हालिया सूरत हाल को लेकर ये पहली बैठक है। महमूद खान अचकज़ई के घर ये इस वक्त इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए उमर अयूब और असद कैसर इस इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो जिस तहरीक का आगाज़ किया गया था उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं और उनके घर पर यह मुलाकात होने जा रही है, ये इजलास होने जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात दफ्तर ख़ारजा में हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से ये मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से यह मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद से खबर है, जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पीटीआई ने वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई फ़रीक़ैन के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करके बुलाया जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि 24 नवंबर को डीचो के एहतजाज में 12 कारकुन हलाक, 38 जख्मी, 139 मिसिंग है। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे।
जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें दीगर जेलों में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से आज ये समाअत हुई है। इससे मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात से मुतालिक फैसले सुनाएं, लेकिन सजाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक अमल दरामद नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत के मुताबिक जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाकर जेलों में भेजा जाए और जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है इन्हें रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो न करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाकयात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त की सूरत में जमा कराएंगे। वजारत दिफा के वकील ने अदालत को बताया उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दिफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। और एक मरतबा फिर दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमा में बड़ी पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, वासिक कयूम, जुबैर खान न्याजी, हामिद केलानी समेत दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। वासिक कयूम, जुबैर खान न्याजी और हामिद गलानी समेत दीगर भी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। ATC लाहौर ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुज़ाकरात बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही होंगे। एक कमेटी बना दी है, जब हुकूमत राजी होगी तब मुज़ाकरात करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कि मैं फिर सवाल करता हूँ 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। जबकि आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, इस्लामाबाद में एहतजाज न करने से मुतल्लिक कानून आइन की खिलाफ वर्जी है। हाँ, हमने कमेटी जरूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। नंबर 1, खासकर 26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चलाई गई और हमारा 12 कारकुन शहीद हुए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि गोली क्यों चलाई, कि गोली क्यों चलाई। सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाए। क्या सियासी पार्टियों, आइन तमाम सियासी पार्टियों को यह हक नहीं देता कि वो अपना मुतालिबात रखे। ये कहता है कानून बना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आइन में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शहरी हैं, NGOs हैं, जितनी भी इदारे हैं, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई कानून बनता है कि इस्लामाबाद में ये कानून है, आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, तो ये कानून बुनियादी तौर पर आइन से वायलेशन है। अगर PTI वालों ने फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम भी मुज़ाकरात के बारे में सोचते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर 26वीं तरमीम ना आती तो इंसाफ से रोका जाता। बानी PTI की सहूलतकारी होती रही है। फैज़ हमीद वाली चार्जशीट मुश्तरका है। फैज़ हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी PTI और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। खास लोग अदलिया पर काबिज थे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आजाद हुई। 19वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम ने आकर पार्लियामेंट को रिहाई दिलवाई। पूरी दुनिया को पता है कि फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी सहूलतकारी की। ये जो लाडला अडयाला में बैठा है, इसको सहूलतकारी इसकी की जाती रही है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक़्त होगी जब जनरल फैज़ के साथ साकिब निसार और बानी PTI, ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है और पार्लियामेंट को भी 19वीं तरमीम के बाद रहाई आके 26वीं। रावलपिंडी ATC के बाहर उमर अयूब खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। बानी चेयरमैन PTI ने हमारी जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बनी हुई है।
स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ इन हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई थी। अभी तक तो गवर्नमेंट नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है और पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत जरूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शंघाई से डिस्ट्रिक्ट के यांटीन पहुंच गई। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराके कार के MOU पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज से BGI जैनमैक्स के सदर मिस्टर वोंगजियान ने मुलाकात की। BGI जैनमैक्स कैंसर के इलाज के लिए महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की मुआवनत करेगा। वज़ीर आला ने पंजाब में जीनियाती जाँच के लिए लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी नमूनों की नकलो हमल सेक्टर में सरमाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत दी। BGI जैनमैक्स ने पंजाब हुकूमत की पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा कि ये दौरा पाक चीन के दरमियान जारी ताउन में एक अहम संगे मील की निशानदही करता है। और इसी पर मजीद बताएं कि पंजाब में तवानाई की ज़रूरियात और दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन के मौका पर इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। Have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time. So I really appreciate that. Thank you very much. And I'm glad to hear that you're already working in Pakistan. A lot of the people accompanying us, have Jinko installed in their houses, buildings, offices. I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. But also looking after the planet, environmental friendly policies. तो दूसरी जानिब ईरान के सफीर रजा अमीरी की विफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। विफाकी वजीर और ईरानी सफीर रजा अमीरी के माबेन बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन के उमूर पर गुफ्तगू हुई। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और रजा अमीरी मुकद्दम के माबेन पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग पर खुसूसी बातचीत हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ईरानी सफीर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारती राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान से पहले से मौजूदा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का ख्वाहां है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी में इजाफे के लिए मरबूत रोड मैप पर अमल पैरा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन में इजाफा होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के शोबों में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। वजारत खारजा को हिदायत करती हैं वो आपको पासपोर्ट वापस दिलाएंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं लाहौर की सब्जी मंडी में डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की इजारादारी कायम है। लहसुन की सप्लाई में 70% कमी और कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इस वक्त लहसुन 700 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। प्याज और टमाटर ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इजारादारी रोजाना की बुनियाद पर किसी एक सब्जी की सप्लाई में मसनूई कमी करके कीमतों में इजाफा कर देते हैं। मजीद बताएंगे शेख रशीद। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जब चाहते हैं जिस सब्ज़ी की सप्लाई कम कर दें और जब चाहते हैं सप्लाई बढ़ा देते हैं। आज बादामी बाग में होलसेलर और जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसने लहसुन थोम की सप्लाई कम कर दी है, जिसकी डिमांड में इजाफा हुआ। डिमांड में इजाफे के बाद कीमतों में इजाफा हुआ और आज इसी मंडी में जो थोम और लहसुन जो है वो तकरीबन 650 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो लहसुन है, थोम है, वो 600 रुपये फ़ी किलोग्राम से लेके 650 रुपये फ़ी किलोग्राम और मज़ाफ़ात में 700 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये कीमतें आए रोज़ बरोज़ बढ़ती रहेंगी। और मेन जो होलसेलर है जो मुनापली करते हैं, जो इजारादारी कायम करते हैं और उसके बाद चीज़ें उनकी सप्लाई कम करके जो है कीमतों में इजाफा कर देते हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि प्याज और टमाटर की सप्लाई कम हुई है। प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं वो आज उसमें इस्तेहकाम है। टमाटर जो है वो 120 रुपये फ़ी किलोग्राम
और इसी तरह प्याज जो है वो भी 120 और 130 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, आलू जो है वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम। अगर आप मटर की बात करें, मटर 220 रुपये फ़ी किलोग्राम, और शिमला मिर्च जो है जो अच्छी क्वालिटी की है वो भी 200 रुपये से ज़ायद पर फ़रोख्त की जा रही है। जी।